हाय गाइस, दिस इज़ हनी राजपूत। वेलकम्स यू एट चारा रेना। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब सुरक्षित होंगे। तो मैं आज आपको टेर कदम जो नंदगांव में एक मंदिर है वहाँ पर लेके जाने वाला हूँ। टेर कदम है जो सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर स्थित है नंदगांव से, और ये बहुत कम देखे जाने वाली जगह है। बहुत लोगों को इस जगह के बारे में नहीं पता है। ये वह स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण अपनी 90,000 गायों को बांसुरी बजाकर बुलाते हैं। यहाँ टेर कदम पर श्रील रूप गोस्वामी जी ने भक्ति अभ्यास किया था और चैतन्य महाप्रभु के निर्देश पर श्री राधा कृष्ण पर बहुत सारे साहित्य लिखे थे। यह बहुत ही गोपनीय स्थान है। टेर कदम जाने के लिए आपके पास अपना या किराए का वाहन होना सबसे अच्छा है, क्योंकि नंदगांव से मेन सड़क पर लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। मैं आपको श्रील रूप गोस्वामी जी के बारे में बता दूं थोड़ा सा। जो इनका जन्म था ईस्ट बंगाल में 1493 में एक ब्राह्मण परिवार में, जो कि बांग्लादेश में है। उनके बचपन का नाम संतोष था। उनके बड़े भाई का नाम श्री सनातन गोस्वामी था। जब ये चैतन्य महाप्रभु से प्रयागराज में मिले, तब चैतन्य महाप्रभु ने इन्हें वृंदावन जाकर श्री राधा कृष्ण की लीलाओं पर साहित्य लेखन लिखने के लिए बोला था। तब ये वृंदावन आए। वह उन 6 गोस्वामियों में से एक है जिन्होंने महाप्रभु ने वृंदावन में श्री राधा किशोरी और ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम कृष्ण के गोपनीय प्रेम और समय को दुनिया के सामने प्रकट करने का निर्देश दिया था। ऋग्वेद में प्रसिद्ध श्लोक है कि जहाँ गोस्वामी जी ने कहा है कि श्री कृष्ण के नाम का आनंद लेने के लिए एक मुंह और एक जोड़ी कान पर्याप्त नहीं है। श्री रूप गोस्वामी थे, वो दिन रात साहित्य लिखते थे और भजन के लिए बहुत कम समय मिलता था। ऐसा माना जाता है कि टेर कदम में जप किए गए हरे कृष्ण महामंत्र का एक चक्कर 90,000 बार जप करने का फल देता है। बहुत ही गोपनीय रहस्य है जो भक्त समुदाय में लोगों को काफ़ी हद तक जो है वो अज्ञात है इस चीज़ से। गौड़ीय वैष्णवों को श्री रूप गोस्वामी के अनुयायी भी कहा जाता है। टेर कदम वह जगह है जहाँ श्री रूप गोस्वामी ने अपना अधिकतम समय बिताया था। इसलिए स्थान को ईमानदार साधकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जो ब्रज में प्रेम भक्ति की तलाश में आए हुए होते हैं। यदि आपको टेर कदम जाने का अवसर मिले तो अधिक से अधिक माला जप करें। मैं कुछ भक्तों को जानता हूँ जो वहाँ जाते हैं, पूरे दिन विशेष रूप से कार्तिक और पुरुषोत्तम महीने के दौरान जप करते हैं, जहाँ कई हजार गुना बढ़ जाता है। आप भक्ति की उन्नति को यहाँ बहुत जल्दी महसूस कर सकते हैं। एक बार राधा रानी ने खीर बनाई थी, एक छोटी लाली के रूप में श्री रूप गोस्वामी को देने के लिए आई। जब वे लेखन में इतने तल्लीन थे कि उनके पास कई दिनों तक खाने का शायद भोजन भी नहीं था। उनके भाई सनातन गोस्वामी उनसे मिलने आए थे उसी समय पर, तो तब उन्होंने उस खीर का स्वाद चखा तो उन्हें भक्तिमय परमानंद का अनुभव हुआ। जल्दी समझ आ गया कि खीर किसी और नहीं, श्री राधा रानी ने ही बनाई है। इसका सचित्र प्रतिनिधित्व टेर कदम के जो मंदिर है उसकी वेदी में है। इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए यहाँ के पुजारी टेर कदम में आने वाले सभी भक्तों को खीर का भोग लगाते हैं। टेर कदम का जो मतलब है वो इसके नाम में है। टेर का अर्थ होता है आवाज़ लगाना, किसी को बुलाना, और कदम के वृक्ष पर बैठकर आवाज़ लगाना। और श्री कृष्ण इन्हीं वृक्षों पर बैठकर, इन कदम के वृक्षों पर बैठकर अपनी गायों को आवाज़ लगाते थे। ये सभी टेर कदम के जो वृक्ष हैं वही वृक्ष जहाँ पर श्री रूप गोस्वामी ने साहित्य लेखन लिखा, इन्हीं के नीचे बैठकर।
ऐसा माना जाता है कि दोपहर को जब श्री कृष्ण की गाय चर रही होती थी तो यहाँ श्री कृष्ण इन कदम के वृक्षों पर बैठकर अपनी बंसी से उन गायों को नाम को बांसुरी की धुन पर बजाकर बुलाते थे और वो सभी गाय इनकी बांसुरी की जो मनमोहक आवाज़ थी उसको सुनकर उनके पास इकट्ठा हो जाती थी। बांसुरी की ध्वनि गायों को इतना मंत्रमुग्ध कर देती थी कि वो बस उस श्री कृष्ण की तरफ खिंची चली आती थी। फिर श्री कृष्ण अपनी गायों की गिनती करते थे, अगर कोई गाय नहीं होती थी फिर से बांसुरी बजाते और उसे बुला लेते थे और फिर अपनी गायों को लेकर अपने घर आते थे।